हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जल जीवन मिशन में जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या आइटम होता है और किस बेसिस पे उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसमें हम सारी आइटम को पढ़ेंगे। ये मेरे पास डीपीआर है, हर एक पेज बाई पेज चलते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि ये एक स्कीम का डीपीआर है और इसका ब्लॉक नेम भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसमें सारे लोगो वगैरह हैं, ठीक है। फेज़ भी लिखा हुआ है, किस फेज़ का प्रोजेक्ट है और इसकी कॉस्ट लिखी हुई है लाख्स में कि इस डीपीआर मतलब कि इस प्रोजेक्ट को करने में जो कॉस्ट लगने वाली है वो हो गया। पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी बैठ रही है और उसका O&M कॉस्ट कितना है। ये सारे कॉस्ट डिटेल इस प्रोजेक्ट में ऊपर ही डीपीआर के ऊपर ही नोट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो भारत सरकार से स्वीकृति होती है कि इतने कॉस्ट के अंदर इस डीपीआर को डिज़ाइन करना है, तो उसी बिहाफ पे ये डीपीआर डिज़ाइन की जाती है। कंपनी वगैरह का नाम भी इसमें मेंशन होता है और उनके साइन, जेई के साइन, एई, एक्सियन, यहाँ तक कि चीफ। उसके बाद ये HWSM को जाती है, वहाँ से ये डीपीआर पास होती है। पास होने के बाद फिर इसके बाद काम इस पर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इस डीपीआर में होता क्या है, बेसिकली जैसे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी और इसमें क्या है कि हमको ज़मीन मिली, जिस ग्राम पंचायत में बनाना होता है वहाँ ज़मीन मिलती है। ज़मीन मिलने के बाद क्या होता है, उसका सर्वे होता है। सर्वे करके उस गांव का नेटवर्क यानी कि पाइपलाइन बिछाने के लिए उसका सर्वे किया जाता है। तो उसके बिहाफ पे वाटर जैम से उसका नेटवर्क डिज़ाइन रेडी किया जाता है। और डीपीआर में कैलकुलेशन सारे उस गांव की जो पॉपुलेशन होती है, प्रीवियस पॉपुलेशन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं और बेसिक पॉपुलेशन जो करंट टाइम की जो पॉपुलेशन होती है उसके बिहाफ पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। टैंक की कैपेसिटी हम कुछ साल आगे यानी कि जैसे 2038 की पॉपुलेशन के बिहाफ पे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो हमारा 2053 तक चल सके। और हाउस कनेक्शन जो करने होते हैं वो हम अभी करंट बेस जो हमारा चल रहा है ईयर, उस बिहाफ पे हम डिज़ाइन करते हैं कि हमको कितने हाउस कनेक्शन वहाँ पे लगने वाले हैं। कनेक्शंस का क्या है कि वो ऊपर नीचे भी होते हैं कभी कभी लेकिन हमको हर घर जल करना है, यानी कि जितने हाउस होल्ड होंगे वहाँ पे हमको पूरे कनेक्शन करने होंगे। तो इस तरीके से ये डीपीआर हमारा डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आप देखिए सारे आइटम्स दिए गए हैं, टाइपिकल ड्राइंग वगैरह। ये आप देखिए इसमें कौन कौन सा मेथड से हम क्या क्या करते हैं, सारी डिटेल्स इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर में आपको मिलेगी। इस डीपीआर को एक ये मोटी किताब की तरह होती है, इसको हमें पढ़ना होता है। इस प्रोजेक्ट के डिटेल अगर हमको जाननी है, हमको काम कराना है, तो ये डीपीआर को हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिहाफ पे इसी में पढ़ करके हमको ये पता चलता है कि हमको कौन से IS के हिसाब से काम कराना है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें पता चलती है। चलिए साइलेंट फीचर्स आ गया, अब इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं बेसिकली और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले साइलेंट फीचर्स में आप देखेंगे स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप ब्लॉक देखेंगे, तहसील ब्लॉक, और कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत है, यानी कि जैसे अंडर जल जीवन मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है, फेज़ 5 है। ग्राम पंचायत का नाम लिखा हुआ है, विलेज का नाम, हैबिटेशन का नाम, ये सब चीज़ इसमें मेंशन होता है। नंबर ऑफ़ हैबिटेशन, विलेज, ये देखिए। और इसमें सेंसस कोड भी इसका लिखा होता है जिससे हम उसकी पॉपुलेशन को पाते हैं। ये देखिए उसके बिहाफ पे ही हाउस होल्ड कितने थे, आगे इन फ्यूचर हाउस होल्ड कितने होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हम मोटी मोटा अगर देखें तो 5 हाउस होल्ड यानी कि 4 से लेके हम 8 तक पकड़ते हैं, लेकिन बेसिकली 5 हाउस होल्ड पर यानी कि 5 जो लोग हैं उन पे हम एक हाउस कनेक्शन पकड़ के चलते हैं। उसके बिहाफ पे ही ये हमारा बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है। और नेक्स्ट हम चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति 64.71 पर
लीटर जो डिमांड है वो है एक लोगों की एक लोग के पीछे पर डे का जो खर्च है पानी का वो है। और इसमें आप देखेंगे सोर्स जो लिखा है ग्राउंड वाटर, और इसमें डेवलपमेंट जो है वो ट्यूबवेल है। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें हर एक आइटम दिया गया है। ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, क्लोरिनेशन थ्रू एचडीपी टैंक, यानी कि एक टैंक होगा इसमें क्लोरिनेट किया जाएगा और वही जो है सप्लाई में जो पानी जाएगा गांव में, सबसे पहले पंप हाउस से क्लोरिनेट करके ओवरहेड टैंक में लेके जाएंगे पानी को फिर सप्लाई कर देंगे बाई पाइपलाइन। इस तरह से इसमें एक सबमर्सिबल पंप होगा और इसमें डिस्चार्ज कितना आ रहा है ये है। वर्किंग हेड भी हम कैलकुलेट करते हैं, आगे इसमें डिटेल आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग हेड कितना होता है, कैसे होता है, पंप का जो मोटर है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। और राइजिंग मेन एफएसटीसी देखिए ये 252 नंबर 2023 में इसमें होना था उस ब्याप पे, यानी कि 252 या 252 से अगर ज़्यादा भी होगा फिज़िकल उसको करना है हमको। एचडीपी पाइपलाइन है, इसमें डीआई पाइपलाइन का भी डिटेल दिया रहता है, हालांकि इसमें कुछ क्वांटिटी आ नहीं रही, यानी कि यहाँ तक 140 mm डाया तक के पाइप इसमें यूज़ होने हैं PN6 PE100 के ये है। और इसमें आप देखेंगे पंप हाउस, क्लोरीन रूम है, राइजिंग मेन है, ओवरहेड टैंक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना रनिंग मीटर का है, बाउंड्री वॉल है, स्टाफ क्वार्टर पहले बनते थे, फिर क्या कहते हैं जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था उसमें बनते थे, लेकिन अब स्टाफ क्वार्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस वजह से उसको कॉस्ट कम करने के चक्कर में हटा दिया गया है। यहाँ ट्यूबवेल की कॉस्ट, पंप क्लोरिनेशन की कॉस्ट, सोलर की कॉस्ट, ये सारे प्रोजेक्ट सोलर बेसिस पे हैं। जो सर्वे व डिज़ाइन वगैरह किया जाता है उसकी कॉस्ट, सभी की कॉस्ट इसमें शामिल करके ये बनता है हमारा पर कैपिटा डिज़ाइन किया जाता है कि कितना आएगा टोटल कॉस्ट को जो पॉपुलेशन होती है उससे डिवाइड करके। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है। रिपोर्ट में हम देख पाएंगे कि क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है इस प्रोजेक्ट का कि कौन से स्कीम में है, क्या है प्रोजेक्ट, और ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, फिर एग्जिस्टिंग है, फिर डिज़ाइन क्राइटेरिया है, उसका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ये देखिए डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है कि जो 2023 3853 की रिस्पेक्टिवली पकड़ करके हम जो इसको डिज़ाइन करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। पॉपुलेशन का भी जो मेथड है वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि 5 जो तरह के पॉपुलेशन हैं उसमें से कौन कौन से लिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेज का पॉपुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज का हो गया, अल्टीमेट स्टेज का हो गया। ये पॉपुलेशन इस ग्राम पंचायत की ले ली गई है। ये ग्राम पंचायत में जितने भी RBs हो गए, रिवेन्यू विलेज, सभी की जोड़ दी जाएगी पॉपुलेशन और इसको बना दिया जाएगा। वाटर डिमांड क्या आ रही है वो यहाँ पे किलोलीटर में आपको वाटर डिमांड इसकी मिल गई। तो इसी तरह से वाटर सप्लाई सोर्स भी यहाँ पे दिखा रहा है कि वाटर सप्लाई सोर्स क्या है। 6.5 घंटा हम पकड़ के चलते हैं कि 6.5 घंटा एक दिन में हम जो है पंपिंग करेंगे, क्योंकि धूप से सोलर्स को चलाना है तो दिन भर में उतना ही यूज़ हम पकड़ के चलते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा हो तो हमारे स्टोरेज के काम आएगा। और इसी तरह से आप देखिए ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी भी यहाँ पे 100 KL आई है। ये कैसे आई है ये सारी डिटेल आगे आपको मिलेगी। स्टेजिंग की हाइट जो हमारा वर्किंग कैपेसिटी है उसके भी आप पे हम वो डिज़ाइन करेंगे। वाटर जेम इसी के भी आप पे काम करता है कि हमारा कितना फ़्लो यहाँ पे मिलने वाला है। हम ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी कितनी रखेंगे तो फ्लो रहेगा और लास्ट एंड तक पानी जाएगा। इसमें देखिए 63 mm का पाइप कितना है, 75, 90 और 110, ये इतने का पाइप यहाँ तक दिया गया है। और आगे हाउस कनेक्शन 252। इस तरीके से अब यहाँ पे आ गया हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया आ गया। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और जो नए लोग हैं वो सीख भी सकते हैं इससे पढ़ करके। बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो इस DPR को आप पढ़ेंगे तो वो आप सीखेंगे। डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से मेथड से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा पॉपुलेशन का क्राइटेरिया। ये सेंसस है, सेंसस की जो पॉपुलेशन है वो हम पुराना रख करके उसको निकालते हैं और निकाल करके इस तरीके से हम सारे मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं।
और जो जो पॉपुलेशन आती है उसको हम एक लाइन में नोट करते हैं। ये सारे के सारे 5 तरह की यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई हैं। इन पांचों मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं। और बेसिकली उसमें जो सबसे मिनिमम होता है वो हम लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि हम जो जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रहे हैं उसके व्याप पे जागरूकता जो फैल रही है, तो आगे चल के पॉपुलेशन की ग्रोथ जो हो रही है तेज़ी से वो कम होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेशियो जो हमारा मिलता है 1.6 से जो बिलो होता है वो हम पकड़ते हैं पॉपुलेशन। 1.6 से बिलो वाले को हम रख करके और इस DPR को डिज़ाइन करेंगे। तो उसी व्याप पे हम उसका FSTC जो आएगा वो डिज़ाइन करेंगे। और 2038 की जो पॉपुलेशन उसकी आएगी 1.6 से कम वाले की, उसमें हम ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी को कैलकुलेट करके डिज़ाइन करेंगे। तो उसके व्याप पे ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या इसमें और है आइटम। ये आप देखिए, अभी तो ट्यूबवेल की बात आ रही है, ट्यूबवेल वगैरह, क्या ट्यूबवेल रिक्वायर्ड है, एक्चुअल उसका पंपिंग आवर्स कितना है, ये सारी चीज़ें, डिस्चार्ज क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें हमारे। कुछ इसमें पार्ट्स ऐसे भी हैं जो E&M के हैं, कुछ सिविल के हैं, यानी कि सिविल इंजीनियर्स कुछ आइटम्स को देखते हैं, कुछ मैकेनिकल देखते हैं। तो इसकी जो अगर इस प्रोजेक्ट में जो काम होता है उसकी बिलिंग भी इस तरह से होती है। कुछ पार्ट्स जो है E&M के अंतर्गत आते हैं, वो दूसरा डिपार्टमेंट देखता है, जल निगम का ही वो दूसरा डिपार्टमेंट उसकी बिलिंग करता है। और सिविल के जो पार्ट्स आते हैं उनका डिपार्टमेंट सिविल का अलग है, वो अलग बिलिंग करते हैं, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगा कि बिलिंग वगैरह भी जो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये आप DPR को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए। कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न भी होता है बीच में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का पूरा जवाब दूँ। ये देखिए, ये ID इन द सेंस इनर डाया, OD मतलब आउटर डाया। ये हर पाइप का इनर डाया और आउटर डाया वो लिखा होता है। उसमें से थिकनेस होती है, थिकनेस में इनर माइनस करेंगे अगर आप OD से तो इनर डाया मिल जाएगा, और ID में अगर थिकनेस उसकी ऐड करेंगे तो OD मिल जाएगा। बेसिकली हम जो पाइप में पानी वगैरह अगर हमको कैलकुलेट करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है उसमें पानी कितना है, तो हम ID को कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा ओवरहेड टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा या कितनी बार खाली करें। फर्स्ट टाइम अगर हम सप्लाई स्टार्ट करने वाले हैं तो कितनी बार टैंक को भर के खाली करें कि पूरी पाइपलाइन में हमारा पानी भर जाए। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है इससे। इसमें आप देखिए, ये पाइप की लेंथ है इसमें, और आपका इनर डाया, आउटर डाया, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। टैंक की रिपोर्ट, यहाँ पे टैंक की रिपोर्ट भी दी जा रही है। एलिवेशन वगैरह है, उसका फ्लो कितना है, उसकी स्टेजिंग हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे जंक्शन टेबल आ गया, पाइप का जो जंक्शन टेबल है उस पर पाइप का जो प्रेशर है वो भी दिया गया है कि कौन से लाइन नंबर पे, कौन से जंक्शन पे कितना प्रेशर रहेगा। ये सारी चीज़ें, ये क्या है हमारा बेसिकली हाइड्रो टेस्ट जो हम करते हैं, हाइड्रो टेस्ट करने के टाइम पे वो हमारा यूज़ आता है कि हम कितना kg का प्रेशर हाइड्रो टेस्ट में रखने वाले हैं। बेसिकली जो वर्किंग प्रेशर होता है जिस जंक्शन पे, उसका 1.5 गुना हम पकड़ के चलते हैं। हाइड्रो टेस्ट को हम चेक करते हैं कि हमारा पाइप कहीं ऐसा लीकेज तो नहीं है, उस तरीके से। ये वाल्व्स का भी टेबल आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाल्व का टेबल, इसमें स्लूइस वाल्व लगे हैं। 80 mm से लेकर 300 mm तक का डिटेल दिया गया है। हालांकि इसमें 80 mm का और 100 mm का 2 स्लूइस वाल्व हुआ है, और ओवरहेड टैंक पे जो वाल्व है वो हुआ है। ये सारे आइटम आप इसमें देखेंगे। पाइप डाटा है, पाइप डाटा में आप देखिए इस तरीके से ये पाइप टेबल है, जो कैलकुलेशन की गई है उसका डिटेल इसमें है कि किस तरीके से हमारा राइजिंग मेन वगैरह कैलकुलेट किया गया है। ये आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा है, इस वजह से थोड़ा कम दिख पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें और बाकी आप देखेंगे
डिस्चार्ज और जो भी पाइप कैलकुलेशन DI पाइप या राइजिंग मेन की जो दी गई है उसमें हमको K7 लेना है या K9 लेना है, ये सारी डिटेल्स इस टेबल में आपको देखने को मिल रही है। इसमें देखिए साइज़ है, पाइप का साइज़, यहाँ कॉस्ट ऑफ पंप है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने में मिलती है। आगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिज़ाइन ऑफ पंपिंग मशीनरी आइटम्स का है। इसमें क्या है कि जो हमारा ओवरहेड टैंक से के लिए जो पंप होता है जिससे पानी भरेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन इसमें दी गई है। डिस्चार्ज कितना हमको रिक्वायर्ड है, कितना मिलेगा डिस्चार्ज इसमें परमिसिबल, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। ड्रिलिंग का कैलकुलेशन देता है कि कितने मीटर ग्राउंड से नीचे ड्रिलिंग की जाएगी, उसमें कितना लोरिंग किया जाएगा, उसमें कौन से डाया के पाइप लगेंगे और उसमें ग्रेवल कितना फीड होगा। फिर उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे कि CP कंप्रेसर यूनिट से उसके अंदर जो सैंड होगा वो निकालेंगे, OP यूनिट करके सफाई करेंगे। ये देखिए एक पंप क्या कहते हैं, हमारा ट्यूबवेल जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके लिए जो जो आइटम्स इसमें लगते हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ दिखाया भी गया है कि कौन सा कितनी डेप्थ का क्या क्या चीज़ है, ABCD इसके हिसाब से दिखा गई है। यहाँ आप देखिए, यहाँ सीमेंट कंक्रीट कर दिया, यानी कि जो हमारा पैकिंग कर दिया। और यहाँ पे एक एंड कैप लगा होता है, ग्रेवल डालने के लिए पाइप लगा होता है, इसमें ग्रेवल भरा जाता है। यहाँ पे देखिए बेल प्लग लगा हुआ है, यानी कि नीचे से एंड कैप जो बोलते हैं उसको, बेल प्लग वो लगा हुआ है। उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ स्लॉटेड पाइप आएगा, फिर प्लेन पाइप आएगा, फिर रेड्यूसर आएगा, फिर हायर डाया का पाइप आएगा। इस तरीके से ये पूरा हमारा ट्यूबवेल का पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें देखिए ये ड्रिलिंग का पार्ट, लोरिंग का पार्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट ओवरहेड टैंक का आ जाता है। ओवरहेड टैंक में हमारा SBC हुआ और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, कंस्ट्रक्शन मेथड हो गया, स्टेजिंग कैलकुलेशन वगैरह, स्ट्रक्चर हो गया, कंटेनर हो गया, पंप हाउस का है, इसमें कॉलोनी रूम का साइज़, पंप रूम का साइज़, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन मेथड हो गया। बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल 115 mm यानी 4 इंच की दीवारें होती हैं और 1.3 मीटर हाइट होती है, उसके 3 मीटर पे कॉलम बनता है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ट्यूबवेल से पंप हाउस बना के, उसके ऊपर पंप हाउस बना के फिर ये इनलेट, इस तरीके से ओवरहेड टैंक में पानी लिया जाता है, फिर पानी को सप्लाई किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के हिसाब से घरों में, हर घरों में पानी सप्लाई की जाती है। इस तरीके से एक ये डायग्राम बनाया गया है। और उसके आगे आप देखेंगे नेक्स्ट की हमारा साइलेंट फीचर्स में और आइटम क्या है, IS कोड वगैरह सारे देखेंगे। हर एक आइटम का एक IS कोड है, जिस IS कोड के अकॉर्डिंग हमको काम कराना है। और साइड की कंडीशन देखिए, डिज़ाइन ग्राउंड एलिवेशन है, कंक्रीट मिक्स क्या है, 43 ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट यूज़ हो रहा है, IS 2000 M15 M20 जो भी ग्रेड के इसमें यूज़ होते हैं। PCC के लिए अलग है और कंक्रीटिंग के लिए अलग है, ओवरहेड टैंक का अलग है, पंप हाउस का स्लैब का अलग ग्रेड है, सभी का। तो उस सब को जो यूज़ कर रहे हैं हर एक का IS कोड के हिसाब से हम वो करते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल का भी जो डिटेल दिखा रहा है 200 mm 230 mm। और ये मॉडलिंग बेसिक लोड्स, जो लोड है, डेड लोड और अपना वाइंड लोड, सेमी लोड, सब लोड इसमें कैलकुलेट किए गए हैं। ये देखिए मटेरियल का भी लोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या क्या है मटेरियल का लोड, इस तरीके से। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये आप इस तरीके से ये इस DPR को पूरा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी आ रहे हैं नेक्स्ट। अब ये इतना पढ़ते पढ़ते हम पेज नंबर 49 ये 50 पे आ गए। इस तरीके से ये सारे आइटम्स आप एक एक करके, जो जितना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसीलिए नाम है इसका कि इसमें पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल है, हर एक एक चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बिलिंग तक का जानकारी मिलेगा कि आपको बिलिंग किस किस आइटम वाइज है, कितना कितना बिलिंग है, हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगा। कैसे काम करना है उसके लिए आपको IS कोड दिया गया है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आगे देखिए यहाँ पे
ये नोट भी दिया गया है कि नोट क्या है, नोट में इसमें और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये देखिए, ठीक है माय फ्रेंड्स, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिकल कंसीडरेशन, इनकमिंग सप्लाई क्या है, इंटरेंट, मेथोलॉजिकल डाटा भी है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी इसमें दिखाया गया है। हालांकि स्टेबलाइज़र जो है इसका यूज़ तो चलिए हम उसमें करते हैं जब इलेक्ट्रिकल बेस स्कीम बनाते हैं तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आइटम्स है कुछ कुछ स्कीमों में सपोज़ हमारे इलेक्ट्रिकल स्कीम भी अगर आ गई हैं, जैसे कि जहाँ पे लैंड बहुत छोटी मिलती है तो वहाँ पे हम सोलर स्कीम ना बना करके इलेक्ट्रिकल बेस स्कीम हम बनाएंगे। तो इन सब आइटम्स का भी इसीलिए इसमें लिया गया है। ये देखिए सोलर हमारा आ गया, सोलर किस तरीके से होता है, क्या क्या कैपेसिटी का लगना चाहिए और कितना है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट भी करते हैं। इसमें 400 वाट का इसमें सोलर दिखाया गया है। ये देखिए, ये डायग्राम है हमारा, ये सोलर का डायग्राम है कि सोलर पैनल इस तरीके से लगेंगे और इसमें ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रेडी होगा। इस तरीके से ये एक ड्राइंग प्रोवाइड की गई है। इसमें हर एक चीज़ है। ये आप देखिए, ये क्या क्या आपको इसमें करने हैं, कितने बाई कितने का लगना है, कौन सा आइटम लगना है, लाइटिंग का क्या है, हर एक आइटम की डिटेल इसमें आपको मिल रही है। पंप के लिए भी देखिए, पंप में कौन कौन सा लोड लिया जा रहा है। सोलर में एक्स्ट्रा कुछ अगर लेना है, जैसे कि ऑक्सिलरी लोड लिया जाता है 2 किलोवाट, यानी कि इन्वर्टर वगैरह अगर हमको वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं उसके लिए। और सबसे मेन चीज़ है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट और इस JJM के प्रोजेक्ट में 2 अंतर बहुत बड़े हैं। एक तो सबसे बड़ा ये कि इसमें सोलर पैनल जो यूज़ किया जा रहा है उसके साथ साथ इसमें DG का भी प्रावधान रखा गया है, यानी कि जो दिन में चलेगा तो चलेगा ही और उसके बाद रात में भी उसको चलाने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए आप फ्रेंड्स, इसमें एस्टीमेट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, फाइनेंशियल एस्टीमेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें सब साइन होते हैं। सभी लोग JEE, AE, एक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सभी लोग इसको पास करते हैं जब चेक करके, तो इस तभी ये DPR की स्वीकृति होती है। बिल ऑफ क्वांटिटी आ गया माय फ्रेंड्स। इसमें आप देखिए, बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको BOQ बोलते हैं, ये DPR में भी रहता है। हालांकि DPR अप्रूव होने के बाद हम इसको फिर एक बार रिवाइज BOQ बना करके क्लाइंट से साइन वगैरह करके फिर इसको जमा करते हैं और फिर उसके बिहाफ पे वो अपलोड होता है। फिर पोर्टल पे अपलोड होने के बाद तो बिलिंग होती है। इसमें आप देखिए हर एक आइटम का है, जैसे कि ये लोरिंग का E&M का आइटम है। E&M में सारी चीज़ें, कंप्रेसर, OP, पाइप, जो भी चीज़ लगती हैं, ये देखिए यहाँ पे हर एक आइटम कितने किलोवाट का सोलर है या कितना है, ये क्वांटिटी यहाँ पे सम करके आ गई, टोटल क्वांटिटी, उसका रेट है, उसका एडिशनल आइटम भी अगर यहाँ पे अगर कुछ है तो वो ओवरहेड टैंक की सारी कैपेसिटी है, जो हमारा है एक्टिव आइटम्स है उसका रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यही सारे अमाउंट जुड़ करके यहाँ लास्ट में फिर ये टोटल अमाउंट बनता है जो प्रोजेक्ट का बनता है। सिविल का अलग और E&M का अलग, इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हुई चली जाती हैं। ये देखिए सब आइटम्स आपको यहाँ पे मिलते जाते हैं, देख रहे हैं माय फ्रेंड्स। ये सारे आइटम्स, ये सारे आइटम जोड़ के ये अमाउंट यहाँ पे बना। फिर इसके बाद ये E&M का अलग हो गया, फिर सिविल का एस्टीमेट अलग हो गया। एस्टीमेट में ये देखिए, एस्टीमेट में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। राइजिंग मेन का हो गया, क्या एक्सकवेशन है, पाइप का अलग होता है, एक्सकवेशन का क्वांटिटी कितना अमाउंट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट अलग आएगा।
उसके बाद थर्स ब्लॉक हो गया, वाल्व का हो गया, उसमें वाल्व फिटिंग्स हो गया, वाल्व का चैम्बर हो गया। हर एक आइटम्स वाइज इसमें एस्टीमेट बनाया गया है। एस्टीमेट ही टोटल ऐड होकर के अमाउंट बन करके ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनती है। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, सर्वे भी होता है इंक्लूडिंग डीपीआर मेकिंग, ये सारी चीज़ों को ऐड करके ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनाई जाती है माय फ्रेंड। इसमें यहाँ तक कि सेंटेज भी होता है। सेंटेज इन द सेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो स्टाफ वगैरह की सैलरी है उसको भी ऐड किया जाता है, जीएसटी ऐड होता है 18%, इसमें जीएसटी भी ऐड होता है, सेंटेज होता है, कंसिडेंसी होता है, ये सारी चीज़ें ऐड करके टोटल कॉस्ट बनता है। उसमें ओएंडम ऐड करके पूरा एस्टीमेट कॉस्ट बन जाता है माय फ्रेंड्स। ये देखिए रेलवे लाइन वगैरह अगर कहीं पड़ रही है तो उसकी क्रॉसिंग के लिए क्या अमाउंट दिया गया है, कौन कौन से पाइप, जो पाइप लाइन होगा उसका क्या केसिंग होगा, डिसमेंटलिंग रोड अगर डिसमेंटलिंग किया जाता है, रिस्टेटमेंट किया जाता है तो उसका सभी का आइटम है, तोड़ने का अलग है, बनाने का अलग है, ये सभी का रेट दिया गया है अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज। बाउंड्री वाल, यहाँ देखिए बाउंड्री वाल की क्वांटिटी आ गई रनिंग मीटर में, उसका रेट आ गया, एमएस गेट आ गया, विकेट गेट आ गया, ये सारे आइटम्स यहाँ पे आप देखेंगे। हर एक आइटम्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसमें आता चला जाएगा, आप पढ़ते चले जाएंगे। इसका रेट रहेगा, आप रेट तो डिफरेंट हो सकता है, फेज़ वाइज अलग अलग होता है, फ़ेज़ 2 का रेट कुछ अलग है, फ़ेज़ 3 का अलग, फ़ेज़ 5 का अलग। और प्लस उसके बाद जो अपना वेंडर लोग क्या करते हैं यानी कि कंपनियां, उनको जो डिस्काउंट ले करके प्रोजेक्ट क्लेम करना होता है, टेंडर लेना होता है, तो वो उनका डिस्काउंटेड रेट अलग होता है, वो कम कुछ होता है इस शेड्यूल ऑफ रेट SOR से कुछ कम होता है। ये देखिए यहाँ पे सम होकर के सारी क्वांटिटी आ गई, सीसी कितना है, BOE कितना है, ये सारी चीज़ हो गई। एंडम का भी एस्टीमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबवेल का ड्रिलिंग का चार्ज, ड्रिलिंग कितने मीटर की कितने रेट है उसका, ड्रिलिंग हो गया, फिर लोरिंग हो गया, फिर उसमें पाइप कौन से हो गया, पाइप का हो गया, सेंटर गाइड लग रही है तो उसका हो गया। इस तरीके से आप लॉगिंग कराएंगे उसका हो गया, कंप्रेसर OP, और यहाँ देखिए पंप का रेट हो गया, 7.5 HP का इसमें पंप लग रहा है उसका रेट हो गया। यहाँ पे सोलर 12.5 किलोवाट का लग रहा है उसका रेट हो गया। यहाँ पे DG है 15 किलोवाट KVA का, उसका हो गया। इस तरीके से ये सारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बनाया गया है एस्टीमेट फॉर ये टोटल। ठीक है माय फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ तक आप BOQ वगैरह देखेंगे। इसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई सारा, आप प्रोजेक्ट का डिटेल देख लिए, BOQ वगैरह देख लिए। अब बात आती है OST का एक टेम्परेरी लेआउट, जिसकी टाइपिकल सेक्शन ये देखिए एलिवेशन है। यहाँ ये हमारा लोरिंग हो गया, पाइप वगैरह, यहाँ पंप लगेगा, पंप के बाद यहाँ आप देखेंगे जो मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, एक ये वॉल्व लगा हुआ है। ये वॉल्व आप देखेंगे स्लूज वॉल्व, या फिर तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लगने लगे हैं वॉल्व, और मैकेनिकल जो पहले लगते थे वो अब तो बंद हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्लूज वॉल्व लगने लगे हैं जो कि डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होते हैं पैनल से, और ये स्टार्ट होते हैं ऑटो मोड में। पंप स्टार्ट होता है, वॉल्व खुल जाता है और पानी भर जाता है टैंक में। इसी तरीके से ये वाटर रिचार्ज मैकेनिज्म सिस्टम भी रखा गया है। बारिश वगैरह का पानी जो है और वॉश टैंक का वॉश आउट का पानी इसमें डालने के लिए, ताकि वो रिचार्ज हो सके। ये हाउस कनेक्शन की ड्राइंग बनाई गई है। हाउस कनेक्शन कैसे लगाना है, उसमें कौन से आइटम्स होते हैं, फेरूल है, शटल हो गया, MDP पाइप हो गया, क्लैंप हो गया, GI पाइप हो गया, टैप हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब तो इसमें फेरूल की जगह पे वो आने लगा है फ्लो मीटर, FCV फ्लो कंट्रोल वाल्व जिसको बोलते हैं। ये नाला की क्रॉसिंग दी गई है, किस तरीके से नाला की क्रॉसिंग करते हैं। ये पंप हाउस की ड्राइंग है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारा पंप हाउस कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ये जबकि ड्राइंग जो है ये जल निगम की पुरानी ड्राइंग है जो रेफरेंस के लिए रखी जाती है। इसमें इन फ्यूचर इसमें कुछ मॉडिफाई भी करना होता है तो चेंजेस होता है, वो एक्सचेंज वगैरह से अप्रूव कराना पड़ता है। इसमें देखिए किस तरीके से हमारा पाइप निकलेगा। ये बाईपास चैम्बर के लिए पाइप निकलेगा, जो हम पंप स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए खोलते हैं ताकि इसमें सिल्ट वगैरह तो वो निकल जाए। उसके बाद ये इधर की तरफ वाल्व चालू कर देते हैं। अब तो जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो गया है तो ये ऑटो मोड में चलता है। ये नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा हुआ है, यानी कि पंप स्टार्ट होने पे ये इधर खुलता है और ऑफ होने पे बंद हो जाता है ताकि पानी वापस ना जाए।
और ये इस तरीके से डोजिंग पंप होता है जो कि यहाँ पे एक तरफ से इनलेट करता है और एक तरफ से आउटलेट करता है। इस तरीके से आउटलेट और ये इनलेट पाइप, इसमें क्लोरीन भरी होती है और ये पाइप इसमें भर के पानी लेकर के जाता है, ओवरहेड टैंक में भरता है। यहाँ पे देखिए ये वॉल्व है, फायर हाइड्रेंट वॉल्व दिया गया है। किस तरीके से यहाँ पे पाइप है, पाइप के ऊपर ही किस तरीके से वॉल्व लगाया गया है। उसका चैम्बर देख लीजिए माय फ्रेंड्स, इस तरीके से है। और ये देखिए ये सारे वॉल्व के डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरीके से चैम्बर्स होता है, चैम्बर्स का कवर हो गया, किस तरीके से वॉल्व लगना है, चैम्बर्स कैसे लगना है, सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा इस डीपीआर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे यहाँ पे ड्राइंग आ गई बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल की ड्राइंग होगी, ये गेट है, गेट का ड्राइंग हो गया। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं गेट के, ये गेट का हो गया, ये बाउंड्री वॉल होगी। एक तरफ प्लेन, एक तरफ ग्रुप्स कटा हुआ, इस तरीके से है, इसको एक्सट्रैक्ट पॉइंटिंग बोलते हैं। इस तरीके से हमारी बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री वॉल का प्लान हो गया। ये देखिए यहाँ पे 9-9 इंची के यानी कि 230 के कॉलम है और ये पैनल है हमारे, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, इस तरीके से हमारा ये बाउंड्री वॉल बनता है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स भी दिया जाता है। ये स्टाफ क्वार्टर की ड्राइंग है फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में यूज़ होता था, अब नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इसका कोई महत्व अभी इस समय है नहीं। ये थर्स ब्लॉक बनाने के लिए बैंड वगैरह पे दिया गया है। ये नाला की क्रॉसिंग दी गई है कि हम किस तरीके से नाला या नहर वगैरह आती है तो उसको हम कैसे क्रॉस करते हैं। ये पाइप स्लिप वॉल जो है उसका सरफेस बॉक्स टाइप चैम्बर्स का लिए है, सरफेस बॉक्स टाइप। और उसके बाद ये हमारा वॉल्व चैम्बर हो गया ओपन, और ये ओवरहेड टैंक की ड्राइंग हो गई। एक रेफरेंस के लिए बनाया गया, इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग अलग आती है। ये बस इस तरीके से दिखाया गया है कि हमको कहाँ पे कैसे बनाना है। ये इनलेट का पाइप, आउटलेट का पाइप, वॉश आउट का, ओवरफ्लो का, इस तरीके से पाइप दिया गया है। कॉलम के साथ इसको उतारना होता है। ये आरसीसी टैंक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि अभी जिंक एलम के भी टैंक आने लगे हैं, जो जिंक एलम बनता है। यहाँ देखिए ब्रेसिंग दिए गए, फर्स्ट ब्रेस, सेकंड ब्रेस, थर्ड ब्रेस, फोर्थ ब्रेस, उसके बाद ये बॉटम रिंग बीम आ गया। अब क्या फ्लैट स्लैब आ जाता है जिसमें कि हमको वो ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे ऊपर आरसीसी कास्ट करने की, उसमें हम जिंक एलम लगा देते हैं उसी के ऊपर। यहाँ डक फुट बैंड हो गया, ये देखिए बल्क वाटर मीटर, बल्क फ्लाई मीटर हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे इसमें कॉलम पाइप में पैडल फ्लैंज भी लगता है और ये बेल माउथ होता है। इस तरीके से इनलेट का हो गया और ओवरफ्लो का, आउटलेट का और वॉश आउट का नीचे रहता है पाइप। और यहाँ तक ये आप देखिए इस तरीके से। और ये लेआउट प्लान हो गया हमारे कैंपस का। ये पंप हाउस हो गया, ये सोलर हो गया, ओवरहेड टैंक, यहाँ से गेट एंट्री हो गई, कितने मीटर की रोड। हालांकि इसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है क्योंकि हम ओवरहेड टैंक तक पूरा रास्ता लेकर के जाते हैं, सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पूरे कैंपस में हम इस तरीके से लेकर के जाते हैं। एंट्री पंप हाउस से होते हुए सोलर और ओएसटी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी जितना हमारा एरिया है उसमें इधर की साउथ एरिया में हम सोलर लगा देते हैं, बचे हुए एरिया में हम प्लांटेशन कर देते हैं ताकि हमारा कैंपस ग्रीन रहे। अब नेक्स्ट हमारा ये नेटवर्क ड्राइंग आ रहा है फ्रेंड्स। नेटवर्क ड्राइंग आप देख लीजिए। नेटवर्क ड्राइंग में ये पूरे गांव का जो रास्ता है उसी पे ही डिज़ाइन किया जाता है। ये सब गलियां आपको दिख रही हैं, ये सब ब्रांचेस हैं और ये कुछ मेन लाइनें हैं जो कि हायर डाया होती हैं। ये सब ब्रांचेस में सबसे कम एमएम का यानी कि जैसे 63 एमएम इसमें दिया गया है कि सबसे लोअर डाया है वो है। यहाँ ओवरहेड टैंक का लोकेशन है, यहाँ से ये मेन लाइन ऐसे इस तरीके से चलती हुई जा रही है और इसमें से सब ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं जो कि। और इसमें मेन चीज़ ये भी है कि हम वाल्व लगाते हैं। वाल्व कहीं कहीं पे उसका दिया गया डिटेल, वाल्व आप देखेंगे इस ड्राइंग में तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ से अगर सपोज हमें यहाँ किसी लाइन में काम करना है, कुछ कनेक्शन वगैरह बीच में चालू करने हैं या लाइन का मेंटेनेंस है तो वाल्व को बंद कर दिया जाता है और आगे का काम चालू किया जा सकता है आराम से, ताकि ये हमारी सप्लाई बाधित ना हो और काम पूरा होता रहे। जंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो इसमें आप देखिए माय फ्रेंड्स, ये देखिए ओवरहेड टैंक से हम
ये हमारी पहली लाइन P1 निकल रही है। P1 आप देखिए, और जंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये P2 एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, P1 से P2 4 मीटर की 110 mm की, और ये P1 जो है 36 मीटर की है। इस तरीके से आप जंक्शन देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी लाइनें जे जंक्शन है, ये इसका पॉइंट्स दिया गया है, लेवल वगैरह। और इसमें क्या है कि जैसे हम इसकी बात करें, अगर P27 ये इधर है, P26 इधर है, यहाँ जंक्शन J25 से J22 तक गया है, P26 है इसका, और 63 mm का ये पाइप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसकी 95 मीटर लेंथ है। और KH यानी कि ये खंजा यहाँ पे BOE ब्रिक ऑन एच लगा हुआ है, इसमें ये लाइन डालनी है। ये यहाँ KC देख रहे हैं, ये वाली लाइन में KC यानी कि ये कच्चा रोड है। P28 63 mm की 19 मीटर की ये कच्ची रोड है। ये यहाँ पे एक T लगेगी, ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एंड कैप लगाओ, यहाँ एंड कैप लगाओ, ये T लगा हुआ है। इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे बैंड लगेगा माय फ्रेंड्स, यहाँ बैंड लगेगा, यहाँ पे T लगेगी। T भी कई तरह से होती हैं, इक्वल T, अनइक्वल T। यहाँ पे तो जो आप देख रहे हैं सभी डाया सेम है तीनों तरफ, तो यहाँ इक्वल T लगेगी, यहाँ पे भी इक्वल T लगेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ डबल बैंड लग रहे हैं, एक बैंड यहाँ लगेगा, एक बैंड यहाँ लगेगा, इस तरीके से। ये सब 63 mm के है, यहाँ 90 mm का है माय फ्रेंड्स। यहाँ पे अनइक्वल T लगेगा क्योंकि यहाँ पे 90 mm, यहाँ 90 mm दिख रहा है, यहाँ 63 mm, तो 90 × 63 mm की अनइक्वल T यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा रेड्यूसर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माय फ्रेंड्स। यहाँ पे लेकिन बैंड है इस तरीके से। यहाँ आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे बैंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम बैंड लगाते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का बैंड है, जहाँ की अगर हमारा 63 mm का पाइप इजीली मूव कर सकता है क्योंकि वो रोल में आता है, तो हम उसको ऐसे ही डाल देते हैं। ज़रूरत लगने पे जहाँ पे बैंड लगाने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बैंड लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बैंड वगैरह थोड़ा अवॉइड किया जाए ताकि जॉइंट्स कम रहे, तो जिसकी वजह से लीकेज के चांसेस कम हो। ये देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 110 mm का पाइप दिया गया है, ये 4 मीटर का, तो ये छोटी सी लाइन हो गई। ये तीसरी 337 मीटर की बिटुमेन रोड में ये लाइन आएगी यहाँ तक पूरी, और उसके बाद यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। ये भी आप देखेंगे 110 mm की 358 मीटर की बिटुमेन में ये लाइन जाएगी। यहाँ पे इसका डिटेल आप देखेंगे, सारे पाइप का डिटेल है। 63 mm की कितनी है, 75 mm, 90, 110, 140 mm तक की, ये टोटल मिला के 4593 मीटर की है। वॉल्व का डिटेल दिया गया है, कौन कौन से कितने वॉल्व लगे हुए हैं, ये सारे आइटम्स यहाँ आप पढ़ेंगे, देखेंगे इस ड्राइंग में। इसके भी आप पे आप पूरे काम करेंगे। देखिए वॉल्व लगे हुए हैं, यहाँ वॉल्व भी मेंशन किए गए हैं। ये इस तरीके से आपको रहता है। यहाँ अगल बगल में पॉइंट है, पॉइंट के आसपास में कहीं नेटवर्क ड्राइंग में आप देखेंगे कि स्कावर वॉल भी दिया रहता है माय फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरीके से वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू माय